पीता नहीं है। हाँ आ भी गया पानी तो। हाय गाइस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपकी ये नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही हो और जाए भी। तो आज हम लोगों ने भंडारा करा है माता रानी के नाम से। एक्चुअली मेरी मम्मी ने बहुत पहले से बोला था कि हम करेंगे करके, तो इस नवरात्रि में हम लोग भंडारा कर रहे हैं। और अभी मैं उठी हूँ, उठ के नहा धो के मैं रेडी हो रखी हूँ। और पहले पाठ होगा तो मैं सोचा आप लोगों को सब कुछ दिखाती रहूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी पंडित जी आ चुके हैं और पीछे मंदिर में पहले पाठ होगा, फिर कन्याएं खिलाई जाएंगी, फिर उसके बाद गाय को खिलाया जाएगा। ऊपर पितरों के नाम का रखा जाएगा, जो भी हमारे दादा दादी थे उनके नाम का। और उसके बाद फिर भंडारा स्टार्ट होगा। तो चलो कैसे क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पूजा से। पंडित जी आ चुके हैं पूजा से। लंबोदरचरितो विघ्ननाशो विनायको भगवतेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननाथाते स्थाननामनीयपरिश्रम्यारवि वेद्यारम्भे विवाहे च परमेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते विघ्नबली कुठारा श्रीगणाधिपति गणेशी में वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समाप्रभा। फिर पद पत्र पकड़ो वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समाप्रभा विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाये सर्वदा शुक्लांग वरदं विष्णु सत्यवर्णं तद्वदनं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् तेषां तेषां कृतेषां पराजयो तेषां पराजयो येषामिन्दमनुष्यामो हृदयास्तु जनार्दनं जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वासदा नमस्ते शान्तं श्वासतं परमेव मनगं निर्माण शान्ति प्रथमं ब्रह्माचम वणीन्द्र सेव्यमं संवेदान्त वेदं विमुं रामाख्यां जगदीशरं सद्गुरुं धनवतो महाबल तेन त्वां रक्षां माचल माचल और राम की रक्षा रक्षति रक्षा सर्वे। हे नमद्दो राजा दानवद्दो महाबल तेन त्वां रक्षा माचल माचल राम की रक्षा लक्ष्मण की रक्षा सीता पार्वती माता सब देवतान की रक्षा भगवान दीनानाथ मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोरथा भगवान दीनानाथ सभी मनोकामना पूर्ण करना प्रभु देना रामाय रामचंद्र भगवान दीनानाथ सभी प्रभु मालिक देना जीते रहो शिव में प्रभु हरिओम विष्णु शंकर वरम ब्रह्म सोमाय तत्वज्ञान जमुनी भाषण व्याजवती हिम्मत पर्वतक देशे शिक्षित बारागम अष्टाविंशतमी कड़गी कड़कस्पतम चतुर्योधक वर्षे सिद्धाति नाम संवत्सरे नवीन सूर्य दक्षिणानि आश्विन मासे शुक्ल पक्षे शुक्ल सप्तम्यां फलपुण्य से भारद्वाज गोत्र कन्या कन्या राशि प्रकाशन सर्व शवाद्या कन्या राशि बीच राशि बालकाना कुंडला बाल सप्तम शब्दावली में से कमितम कर्कशन कन्या तो विचुदन मुखबंधन सप्तम शब्द गुरुनाथ महाराष्ट्र अन्नदान वस्त्रदान पत्रदान दक्षिणादान नाना प्रकार फल विषय इमाम गर्भ गोत्रोत्तम ब्राह्मण राशि तत्सल में याद समाप्त। उसके बाद हम बाहर को जाने लगे। मैंने पानी के 4 डब्बे भी मंगा रखे थे बिकॉज़ लोग खाएंगे तो उसके बाद उन्हें पानी की प्यास भी लग सकती है। तो और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है तो इसीलिए। और बाहर जाके मैंने देखा तो अभी तक आए नहीं थे। हाँ ठीक है वाले भैया को हमने अपना ऑर्डर दिया था तो तब तक हमने सोचा बाहर पानी का छिड़काव कर देते हैं। और जो सामने ठेला आगे वो कर थोड़ा सा आगे को हमने करवाया कि हमें पानी छिड़कना था, जो बिजली में इतनी सारी बैठ जाएगी। कम से कम 10 मिनट बाद फिर हम देखते हैं कि भैया लोग आ चुके हैं। तो सारा कुछ लेके सामान आ चुके हैं। 2 देग में हलवा था और 1 देग में जो चने होते हैं काले वाले वो थे। तो एक करके भैया लोगों ने देग निकाले पिकअप से, जिसमें
उसमें ये जो 2 देग थे उनमें हलवा था, एक में चने थे और अब एक और देग आएगा जो कि होगा पूरी का। तो भैया ने बोला था अभी हमने एक देग की पूरी लाया और वहाँ बन रही है गरम-गरम, छनती रह रही है, हम वहाँ से भिजवाते रहेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा ही कर लो। तब तक भैया लोगों ने बेंच वगैरह निकाल दी, टेबल निकाल दी, फिर भैया लोगों ने पैन को अच्छे से सेटल किया, सब निकाला। हमने बताया कि भैया हमारे जस्ट घर के आगे लगना चाहिए एकदम। तो भैया लोगों ने फिर सेटल किया। फिर उसके बाद भैया लोगों ने टेबल को सजाया अच्छे से, पहले ऊपर पेपर लगाया, फिर उसको अच्छे से कपड़े से सजाया और इसका भैया लोगों ने कोई भी चार्ज नहीं लिया हम लोगों से। उसके बाद मैंने कन्याओं के लिए 5 कन्या थी और एक भैरव, एक लड़का था। तो मैंने 6 प्लेटें लगाई थोड़ा-थोड़ा सा डाल के, क्योंकि बच्चे ही हैं वो लोग, कितना क्या ही खा लेंगे यार। तो थोड़ा-थोड़ा सा मैंने चने, पूरी और उसके बाद फिर मैंने हलवा डाला। हलवा डालने के लिए मैं सोच रही थी कि यार मैं हलवा कैसे डालूँ करके, क्योंकि मैं मतलब वो हलवा इकट्ठा हो गया था। तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि चम्मच से डाल दे, बट मैंने बोला मतलब हाथ से डाल ले। फिर मैंने बोला चलो हटाओ चम्मच छोड़ो, हाथ से ही डाल लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा सा, बहुत बहुत कम, थोड़ा-थोड़ा सा हलवा सबकी प्लेट में डाला और वो प्लेट अंदर चली गई। और फिर यहाँ पे मेरी मम्मी अब सबके पाँव धो रही है कन्या के और फिर कन्या खिलाएगी। तो अभी एक-एक करके इनको पहले प्लेट में बुलाते हैं, कन्या के पाँव धोते हैं, फिर उसका पानी मम्मी अपने सर पे हल्का-सा डाल रही है। और ये दोनों मेरी छोटी मामी की लड़कियाँ हैं, देखो दोनों कैसे बन के आई हैं, तो चिंकी है मैं मिंकी हूँ वाली बन के आई हैं। उसके बाद इसी तरीके से सारी कन्याओं के पाँव धोए और भैरव के भी पाँव धो दिए, आप देख सकते हो। फिर कन्याओं को लाइन से बिठाया कि चलो भई अब इन्हें खाना-वाना खिलाएँगे टीका-वीका लगा के, बट टीका लगाया नहीं था, मैं ऐसे ही खाना देने लगी थी। पहले टीका लगाइए। तो फिर यहाँ पर से मम्मी ने टीका लगाना शुरू किया, बिकॉज़ मुझे पता नहीं था कि अभी मम्मी ने टीका नहीं लगाया है और मैंने देखा भी नहीं कि टीका नहीं लगाया है, क्योंकि मैं भी स्टूपिड हूँ एक नंबर की। उसके बाद टीका लगा दिया, मम्मी जैसे-जैसे टीका लगा रही थी मैं धीरे-धीरे पूरी, छोले और हलवे वाली प्लेट लेके आई और इन लोगों को दिया कि आप लोग खाओ। मम्मी टीका लगा रही थी और मैंने प्लेट्स वग़ैरह रख दी थी। और आप जो देख रहे हो ना, जो ये बीच-बीच में उठ रहे हैं, ये पैसे दिए हैं मेरी मम्मी ने इन्हें 50-50 रुपीज़, तो ये अपनी मम्मा को देने जा रहे हैं कि मम्मा आप पकड़ लो और अब हम आराम से खाएँगे। मतलब एक ने क्या किया तो सभी कॉपी कर रहे हो। सही है, बच्चे ऐसे होते क्यों हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता है। उसके बाद ये मेरी मामी की लड़की बोल रही है कि मैं अपनी बहन को अपनी प्लेट में से ही खिलाऊँगी। ये जो तीनों साइड में है, व्हाइट वाली और 2 पिंक वाली, ये तीनों मेरी मामी की लड़कियाँ हैं, छोटी वाली। और फिर उसके बाद इन लोगों ने बोला कि हमें पानी चाहिए, पानी की प्यास लगी है, फिर बुआ ने इन्हें पानी दिया लाकर। ये मेरी बुआ हैं, छोटी बुआ हैं सबसे। उसके बाद हम बाहर गए, बाहर का क्या हो रहा है करके तो देखा हमने, उन्होंने परात वहाँ पर किसी एक स्टैंड पे लगा दी हैं। उस परात में वो बोल रहे थे कि आप लोग हलवा, अपना सूजी, चने जो भी है डाल सकते हो, उसके बाद आप इजीली प्लेट लगा सकते हो। और उस तब तक उन लोगों ने टेंट लगाया, बिकॉज़ हमने बोला भैया टेंट लगा दो, बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे बिना टेंट के। तो भैया लोगों ने हमारे कहने पे टेंट लगाया, बहुत जल्दी अरेंजमेंट किया भैया लोगों ने टेंट का। भैया लोग की सर्विस बहुत अच्छी है। और जैसे ही उन्होंने टेंट लगा दिया, हम लोगों ने बाँटना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने टेंट लगाया, हम लोगों ने फटाफट से प्लेटिंग करी और प्लेटिंग करने के बाद हम लोगों ने फटाफट से स्टार्ट कर दिया। और वैसे ही जैसे ही हमने स्टार्ट किया, वैसे ही भैया लोग, आप देख सकते हो, लेने के लिए आ गए। भैया लोग खाने के लिए लेने के लिए आ रहे थे और हम लोगों का हाथ, भगवान कसम, जो चला है ना 2 घंटे, मतलब रुकने का नाम नहीं। इतना पसीना, इतना ऐसा लग रहा था भई वर्कआउट, मतलब वर्कआउट में भी इतनी थकान नहीं लगती जितनी, इतनी मेरे को, मतलब बीच में मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं ब्लैंक हो रही थी और मैंने उसके बाद, आप मानोगे नहीं, मैंने 10 टू 11 ग्लास वाटर पिया है खड़े हुए। मुझे बगल वाले सब ऐसे देख रहे हैं, क्या हो गया? अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि भई मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे को तो सब ब्लैकआउट होने लग गया, इतनी धूप पड़ रही है, आँखों में चमक रही है, ऊपर से ये जो प्लेट है, प्लेट में धूप पड़ रही है, तो प्लेट से और भी ज़्यादा आँखों में चमक आ रही थी। ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरे लिए नहीं, सबके लिए हो रहा था, बट सबने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मेरी मामी ने
और मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी मामी की लड़की ने, जो कि मेरी सिस्टर है, मेरे फ्रेंड ने, और जो भी अंकल आंटी बगल वाले हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। उन सबको थैंक यू सो मच। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम लोग इतने अच्छे से भंडारा नहीं कर पाते, बट इन लोगों की हेल्प की वजह से और माता रानी की कृपा की वजह से, माता रानी की मर्ज़ी की वजह से भंडारा बहुत अच्छे से हुआ। हम लोगों ने सबको खाना खिलाया, सब ने बहुत अच्छे से खाया। और जो ये बच्चे हैं ना, चुंगू मुंगू आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये बच्चे बार बार आ रहे थे और साइड में जाके भर रहे थे और दोबारा आ जा रहे थे। तो मैंने इनको डांटा, मैंने बोला ऐसे मत करो, जिनको चाहिए होगा उनको नहीं मिल पाएगा। और पूरियाँ लास्ट में कम पड़ गई थी, क्योंकि पूरियाँ भैया लोग बार बार मांग रहे थे कि पूरियाँ और दे दो और दे दो। वैसे हम लोगों ने दो दो डिसाइड किया था सबको देने का, बट उतना नहीं हो पाया था। फिर हम लोगों ने फिर जो मांग रहा है तो भंडारे का मतलब ही है ना कि देना है, तो हमने फिर सबको देना स्टार्ट किया। जो भी अगर 2 से ज़्यादा पूरी भी मांग रहा है तो हमने उन्हें देना स्टार्ट किया। और काफ़ी लोगों को, मतलब अभी तो वीडियो में इतना सारा दिखाया नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा कम से कम 2 से 3 घंटा भंडारा चला था। तो काफ़ी लोग आए थे, आर्मी वाले आए थे, पुलिस वाले आए थे, काफ़ी ज़्यादा बीच में मेले वाले भीड़ आई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी। तो हम तब आपको दिखा रहे हैं जब भीड़ कम हो रही है, क्योंकि तब हम लोगों को थोड़ी सी एक जना फ्री हो पा रहा है कि हाँ चलो अब शूट कर लेते हैं। अदरवाइज़ इतनी भीड़ हो रही थी कि एक जना भी फ्री नहीं हो पा रहा था कि भैया कोई शूट कर पाए, कोई दिखा पाए। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने दिखाया नहीं। और बाकी तो फिर आप देख ही सकते हो, अभी भी हल्की फुल्की भीड़ है। इतनी भीड़ में हम मतलब कि आप लोग को शूट करा हुआ दिखा रहे थे, और धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म भी हो रहा था, पूरियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो लास्ट में हमने हलवा और छोले, मतलब छोले नहीं, चने, वो चलाए थे। और धीरे धीरे फिर चने भी ख़त्म हो गए थे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो, आप देखो, पूरी तो पूरी फिनिश हो चुकी है, चने भी पूरे ख़त्म हो चुके हैं। पूरी के कम से कम 4 पूरे भगोने आए थे, डेग टाइप में, वो ख़त्म हो चुके थे। चने भी ख़त्म हो चुके थे, अब सिर्फ हलवा बचा था, वो भी थोड़ा सा। तो हलवा भी फटाफट हम लोगों ने बोला चलो जिसको जितना जो मिल रहा है ले लो। बाद में लोग आ रहे बोले कि पूरी भी बट रही है, चने भी है, कहाँ है? हमने बोला ख़त्म हो गए भाई, पहले आना चाहिए था आप लोगों को। तो वो बोले अरे ऐसा वैसा हो गया। अब हमने बोला ख़त्म हो गया, हलवा है, अब आप एक काम करो, आप हलवा ही ले जाओ, ये भी प्रसाद है। तो हम लोगों ने जितना था, हलवा भी बहुत कम बचा था, हम लोगों ने फाइनली हलवा भी बांटा, और हलवा भी ख़त्म होने के कगार में आ चुका है, और हलवा भी ख़त्म हो चुका है। सारी चीज़ें सब कुछ अब फिनिश हो चुकी हैं यहाँ पर, हलवा भी बट गया है अच्छे से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जय माता दी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाइम पे आना ठीक से बिल्कुल।